नमस्कार बच्चों। आज अपन लोग कक्षा 8 की गणित का 8वां चैप्टर राशियों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपन थोड़ा बहुत कुछ पूर्व ज्ञान का दोहरान कर लेते हैं जो 7वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। राशियों की तुलना की कैसे जाती है, जैसे कोई भी अनुपात होता है, कोई चीज़ का अनुपात के द्वारा की सकती है, कोई भी चीज़ अनुपात में है। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अनिल है, अनिल ने 45 अंक प्राप्त किए और टीना ने कितने प्राप्त किए, 90 अंक प्राप्त किए। तो इन अंकों की तुलना दो प्रकार से, एक तो घटा के कर सकते हैं, या 45 90 में से 45 को घटाएंगे तो 45 आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अनिल ने टीना के अंकों से 45 कम प्राप्त किए। अनिल ने कम प्राप्त किए क्योंकि ये तो टीना है और ये अनिल है। तो टीना के जो अंक हैं उसमें से अनिल के निकाल देंगे, जो बचेंगे तो ये ज़्यादा टीना ने प्राप्त किए। ठीक है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि टीना के अंक अनिल के अंकों से 45 ज़्यादा है। ठीक है, एक तो ये घटा के कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, भाग दे के, अर्थात अनिल के अंक बटे में टीना के अंक। तो अनिल के अंक लिख देंगे, ऊपर 45 है और टीना के अंक 90 है। ठीक है, तो 90 और 45 की काटा पीटी करेंगे तो 45 से कट रही है तो 1/2 आ जाएगा। अर्थात अनिल के जो अंक है नी, टीना के अंकों के आधे हैं, 1/2 है। ठीक है, 1/2 अनिल के अंक और टीना के अंक अनिल के अंक से दुगने हैं। ठीक है, ये गुना इससे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 2 अनिल के अंक बराबर टीना के अंक। ठीक है, अनिल के अंकों का टीना के अंकों से अनुपात 1:2 है। किन्हीं दो मात्राओं के मध्य, मात्रा मतलब राशियों के मध्य भाग के माध्यम से तुलना करने को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात समझ में आ गया। अनुपात का मतलब होता है, जैसे ये लिखा A/B बराबर A/B हो गया। ठीक है, A/B हो गया। अब दूसरा आता है प्रतिशत के द्वारा तुलना। तो दो राशियों की तुलना को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रतिशत का मतलब प्रति प्लस में सत्य, अर्थात प्रत्येक 100 के ऊपर, प्रत्येक 100 के ऊपर तुलना करनी होती है। तो इसके लिए अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे यदि रमेश ने 500 में से 400, रमेश ने तो 500 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं और दिनेश ने 400 में से 350 अंक प्राप्त किए हैं। अब यदि इनके अंकों की तुलना करना है तो प्रत्येक 100 पर प्राप्त किए गए अंक निकालेंगे, जो कि इनके अंकों का प्रतिशत कहलाएगा। उससे इनके अंकों की तुलना की जा सकती है। जैसे रमेश के प्रतिशत अंक ज्ञात करने रमेश के। ठीक है, तो प्रतिशत ज्ञात करते तो जितने आए वो तो ऊपर आएंगे और कितने में से आए वो नीचे आएंगे। 500 में से 400 आए तो 400/500 इंटू में 100 पे तुलना कर रहे हैं। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो इंटू में 100 तो ये 80% आ जाएगा। इसी प्रकार दिनेश के प्रतिशत अंक 350 आए 400 में से, इंटू में 100 87.5%। तो अब इनकी तुलना हो सकती है क्योंकि ये एक सेम राशि में आ गए, प्रतिशत के अंदर आ गए। ठीक है, तो ज़्यादा किसने प्राप्त किए, दिनेश ने ज़्यादा प्राप्त किए। अब अनुपात में कोई चीज़ दे रखी है, उसकी सहायता से प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे कोई अपने पास एक थैला है, उसके अंदर तीन गेंद तो लाल है और एक सफ़ेद है, टोटल गेंद है 4। ठीक है, तो टोटल गेंद कितनी होगी, 4। 4 में से 3 तो लाल गेंद है और एक सफ़ेद गेंद है। लाल गेंदों का प्रतिशत कितना हो गया, लाल कितनी है, 4 में से 3/4, नीचे 4 आ जाएगा, टोटल आएगी। और ऊपर जिसका ज्ञात करना हुआ है, अगर इंटू में 100 आएगा प्रतिशत ज्ञात, तो 75% क्या हो गई, 75% तो इसके अंदर लाल गेंद होगी। और सफ़ेद गेंद 1/4 इंटू 100, तो 25% सफ़ेद होगी। अब अगर प्रतिशत में दे रखा है तो उससे अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे अपन। ठीक है, प्रतिशत दे रखा है अपने को, जैसे 25 है, 25 में से 52% पास हुए। यदि 25 में से 52% पास हुए तो पास तथा फेल बच्चों का अनुपात ज्ञात करना है। अब 52% पास हो गए तो 52 पास हो गए तो 25 का 52% कितना हो गया, 13 बच्चे आएंगे। ठीक है,
52/100 इंटू 25, 25 का निकालना है, तो फेल कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो गया, अनुपात 13/12 हो गया। तो 13 लोग तो पास हुए और 12 फेल हुए। इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। जैसे टोटल 100 थे, 100 है तो 52 तो उसमें से क्या हो गए, फेल हो गए। 52 फेल हो गए तो बचे कितने, 48, नहीं 52 पास हो गए तो 48 फेल हो गए। ठीक है, तो ये 52 जो है ना, 52, ये टोटल 25 पे है। ठीक है, आप ऐसे ही कर लेना, इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये समझने के लिए ऐसे। अब प्रश्नावली का सवाल करते हैं अपने। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, पहला एग्जाम्पल में क्या दे रखा है इन्होंने, किसी विद्यालय में कक्षा, आप अपनी किताब खोल लेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल को। किसी विद्यालय में कक्षा 8 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। कक्षा 8 के विद्यार्थी कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़के हैं। टोटल जो विद्यार्थी है ना, उसमें से 60% लड़कियाँ हैं और इनकी संख्या 18 है। जो 60% है ना, वो 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर, वो पिकनिक का जो स्थान है वो विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है। और परिवहन कंपनी 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। और परिवहन कंपनी जिसमें भी वो गाड़ी में बैठ के जाएंगे, वो 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूल करेगी। अल्पाहार का कुल खर्च 4280 रुपये आता है। 42,4280 रुपये खान पीन का खर्चा आएगा। क्या आप बता सकते हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, लड़कियों का अभी अपन ने प्रतिशत में मैंने बताया। तो अपन क्या करेंगे इसमें, लड़कियों का लड़कों से अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने को देख रहे हैं, कुल विद्यार्थी अपन ने x मान लिए, इसमें से कितनी है, 60% लड़कियां हैं। तो x का 60% लड़कियां, जो कि 18 दे रखी है। ठीक है, तो x इंटू 60/100, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100 होता है, बराबर 18 है। तो 6x बराबर 18, ये 10 इधर आ गए, 18 इंटू 10, तो x कितना आ गया, x का मान आ गया 30, अर्थात टोटल विद्यार्थी कितनी है, 30 है। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या आ गई 30, कुल संख्या 30 आ गई। तो 30 में से 18 घटा देंगे तो लड़के आ जाएंगे। ये तो टोटल तो 30 है, विद्यार्थी है, 18 लड़कियां हैं, तो 12 लड़के हो गए। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया, 18:12, तो 3:2 आ गए, ये काटेंगे तो। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सेकंड नंबर, यदि 2 अध्यापकों की भी कक्षा के साथ पिकनिक, 2 जा रहे हैं इसके साथ, 30 तो ये थे, 2 ये 32 हो गए। ठीक है, पिकनिक पर जा रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति खर्चा, तो प्रति व्यक्ति खर्चा कितना होगा, वो इस अपन को ज्ञात करना है, प्रति व्यक्ति खर्चा। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति खर्चे में तो यातायात का खर्चा भी जुड़ेगा। तो यातायात का खर्चा ज्ञात करेंगे अपन, अल्पाहार का अपन को दे रखा है, टोटल कर लेंगे। तो प्रति व्यक्ति खर्चा, यातायात का खर्चा कितना है, 55 किलोमीटर दूर है, जाके वापस भी तो आएंगे, तो कितनी होगी, 55 इंटू 2 110 हो गई। और 12 रुपये प्रति किलोमीटर ले रहे हैं, तो 1320 रुपये तो खर्चा आ गया आने जाने का, परिवहन का। ठीक है, कुल खर्चा अल्पाहार का खर्चा प्लस यातायात का, अल्पाहार का इसमें दे रखा है 4280 रुपये और 1320 रुपये इसके हुए, तो 5600 रुपये खर्चा आएगा टोटल। सारे 32 जो लोग हैं ना, 32 लोगों का खर्चा कितना आएगा, तो कुल खर्चा, कुल व्यक्ति कितने हो गए, 30 तो स्टूडेंट है और 2 अध्यापक जा रहे हैं साथ में, तो 32 हो गए। तो प्रति व्यक्ति खर्चा कुल खर्चे में कुल व्यक्तियों का भाग दे देंगे, 5600 टोटल खर्चा हुआ और 32 का भाग दिया तो 176 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, एक व्यक्ति का खर्चा 176 रुपये आएगा। ठीक है, आगे दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर दूर है, पहला स्टॉप 22 किलोमीटर दूरी पर है, तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है। तो 55 का 22% निकाल लेंगे। प्रथम स्टॉप की दूरी 22 किलोमीटर, 22/55, जो प्रतिशत निकालना है वो आपको अभी बताया था मैंने, ऊपर आता है। और कितने में से, 55 में से, तो 22, ये 40% दूर है, 40% दूर है। ठीक है, अब 8.1 के अपन करते हैं सवाल।
पहला सवाल 8.1 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुपात ज्ञात है। साइकिल की चाल का स्कूटर की चाल से अनुपात, तो साइकिल की चाल बटे में स्कूटर की चाल, ठीक है। 15 किलोमीटर बटे में 30 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 15 से ये कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 अर्थात 1:2 ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से दूसरा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, भाई ऊपर तो 5 मीटर है और नीचे 10 किलोमीटर है, तो इनको सेम मीटर में बनाना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 होते हैं, तो 10 को 1000 से गुणा कर दे तो मीटर में आ जाएगा। तो 5 मीटर बटे में 10 गुणा में 1000, मीटर से मीटर को अपन काट देंगे, ऊपर रह गया 5 मीटर, तो ये भी नीचे रह गया 10,000, तो 5 1 से कट गया और 10 2 से कट गया, 1/2000, 1/2000 ये इसका अनुपात आ जाएगा। इसी प्रकार से 50 पैसे का 5 रुपए के साथ, 50 पैसे ऊपर तो पैसे है तो रुपए को भी पैसे में बदलना पड़ेगा। आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 को 100 से गुणा कर दे तो 5 रुपए के पैसे बन जाएंगे। तो 1/10 अर्थात 1:10 पहला क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। 3:4, 3:4 है, 3/4 हो गया, 3/4 इंटू 100 कर देंगे, 75% आ गया। 3:4, 3/4 हो गया, यानी कि 4 में से 3 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100 75%। 2/3, 2/3 इंटू 100, तो 66 से 2/3% ये आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है 3 नंबर सवाल क्या कहता है, किताब में पढ़िए आप। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, 72% गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत गणित में रुचि नहीं रखते हैं? 25 विद्यार्थी है, तो 25 का 72% तो रुचि रखने वाले, गणित में रुचि रखने वाले कितने, 18 आ जाएगा। 25 का 72%, 25 इंटू 72/100 बराबर 18, 18 विद्यार्थी तो रुचि रखने वाले और नहीं रखने वाले, तो 25 तो टोटल है, उसमें से 18 को काट देंगे। 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो विद्यार्थी में रुचि नहीं रखते हैं, इसको प्रतिशत में बदल देंगे, तो 7/25 गुणा 100 अर्थात प्रतिशत में कितने बराबर 28%। इसको ऐसे भी ज्ञात करें, टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है टोटल तो 100 होता है, टोटल परसेंटेज 100 और माइनस इसके अंदर 72% तो आएंगे रुचि रखने वाले, तो बराबर कितने आ गए, ये 28% जो रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले जिसमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। कुल कितने मैच, तो कुल मैच अपन मान लेंगे भाई, अपन को पता नहीं कितने खेले, अपने को तो जीते वो दे रखे, ठीक है। और जीते वो कितने थे, 40% है, ठीक है। तो टोटल तो दे रखे हैं कितने, टोटल अपन ने मान लिया, टोटल मैच खेले कि टीम ने x, जीते गए मैच x का 40% है और वो है 10, तो पर्सन x का पर्सनानुसार क्या हो जाएगा, x का 40% बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x का 40 का मतलब गुणा होता है, आपको पता है, x इंटू 40/100, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, ऊपर बच गए 4 और नीचे 100 बराबर 10 है, ठीक है। तो 4x बराबर 100, तो x बराबर 25 मैच, टोटल मैच कितने थे, 25 थे, ये अपने को ज्ञात करना था। अगला सवाल क्या कहता है, 5 नंबर सवाल अपने को कहता है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600
बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना धन था। शुरू में कितना धन था, 75% खर्च कर दिया, उसके बाद में उसके पास बचे कितने, 600 बचे, 600 रुपये तो बचे। तो क्या है, माना कि चमेली के पास x रुपये थे, कुल धन कितना था, x रुपये, तो खर्च किए गए x का 75%, x इंटू 75/100, ठीक है। शेष बचे भाई, x में से 75x/100 जो खर्च किया वो घटा देंगे तो क्या शेष बच जाएगा, और वो कितने दे रखा है, 600, x/4 आएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 100 में से 75 गए तो 25x/100x, 100, 25 से काट दिए 4, x/4, ये x/4 शेष बचा धन के लिए, x/4 बचा, ये किसके बराबर है, 600 के। इसने बता दिया कि इतना बचा है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 600, 2400। तो टोटल धन उसके पास कितना था, 2400 रुपये था। समझ में आया भाई। चमेली है, चमेली, उसके पास अपन ने मान लिया, अपन को पता नहीं है कितना धन है, अपन ने मान लिया कि x रुपये है उसके पास टोटल धन के, ठीक है। उसने खर्च कर दिए 75%, इस x का जो माना है इसका 75% उसने कर दिया खर्च, ठीक है। खर्च कर दिया, और खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बच जाते हैं, तो शेष बचे कितने, x है, x टोटल है, इसमें से 75/100 जो खर्च किए वो निकाल दिए, तो वो अपने पास x/4 है। ये किसके बराबर है, ये 600 दे रखा है, ठीक है। तो x का मान 400 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। भाई सीधी सी बात है, 60% तो करते हैं कौन, क्रिकेट पसंद करते हैं, फुटबॉल करते हैं 30%, ठीक है। तो शेष कितने, 100 में से 90, 30 और प्लस 60 प्लस 30 घटा दिए तो 90, 10 अन्य खेल 10% लोग पसंद करते हैं, और कुल व्यक्ति पसंद करने वाले इतने हैं, ठीक है। कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख, तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने, 60%, 50 लाख का 60% हो जाएगा 30,000। 50 लाख इंटू में 60/100, 50 लाख का 60% कितना होता है, 60/100, पट्टी 100 पे होता है, तो ये आ जाएगा कितना, 30 लाख। और फिर फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, 30% हैं, तो 50 लाख का 30% ये हो जाएगा, ये 15 लाख आएगा। और अन्य खेल 10% हैं, तो 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख।